हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम बात किए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के बारे में। यदि आप उस वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो वीडियो बनाएंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेम प्रीवियस एंड असेसमेंट ईयर के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जनरली प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम नहीं होता है, बट सम केसेस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम होता है। इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब देर न करते शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं सिचुएशन 1 में, जब बताया गया है इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में। इस केस में किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन का इनकम के ऊपर असेसमेंट करने के लिए असेसिंग ऑफिसर को देखना पड़ता है कि उस नॉन रेजिडेंट पर्सन सेक्शन 172 में बताया गया कंडीशन फॉलो करता है या ना। Such conditions are: number 1 is a ship belongs to or chartered by a non-resident, and number 2 is the ship carries passengers, livestock, mail or goods shipped at a port in India. That means उस जहाज का ऑपरेटर को किसी भी नॉन रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए और उस जहाज को पैसेंजर, लिवस्टॉक और गुड्स वगैरह वगैरह लेके भारत में किसी भी पोर्ट में आना चाहिए। इस केस में उस जहाज या उस शिप का मास्टर को भारत में किसी भी बंदरगाह छोड़ने के पहले असेसिंग ऑफिसर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बट कुछ केस में जैसे कि असेसिंग ऑफिसर नोटिस करता है कि जहाज छोड़ने के पहले एसएससी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुमकिन नहीं है, तब उस नॉन रेसिडेंट एसएससी के लिए जहाज छोड़ने के 30 डे के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी कर देता है। अब हम आते हैं नंबर 2 सिचुएशन में, जहाँ बताया गया है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया के बारे में। इस सिचुएशन के बारे में हमें सेक्शन 174 से पता चलता है, जहाँ ये मेंशन है कि जब असेसिंग ऑफिसर नोटिस करता है कि कोई भी पर्सन जो भारत छोड़ के किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहता है परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए, तब असेसिंग ऑफिसर उस एसएससी या पर्सन का इनकम करंट प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा 2023-24 प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने कल यानी कि 20 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स ऑफिस गए थे। तो उधर असेसिंग ऑफिसर से बातचीत से उन्हें पता चला कि मैं 16 अगस्त 2024 को भारत छोड़ के लंदन जाने वाला हूँ। एंड आफ्टर हियरिंग दिस गुड न्यूज ही एडेड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर करंट प्रीवियस ईयर। अब हम आते हैं नंबर 3 सिचुएशन में, जब बताया गया है इनकम ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। जब कोई एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म्ड होता है और उस पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल होने के बाद एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अपना ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज करता है। ये बात जब असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है, तब असेसिंग ऑफिसर उसी साल उन लोगों का टैक्स असेसमेंट कर लेता है। नेक्स्ट सिचुएशन इज नंबर 4, जहाँ बताया गया है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में। इसमें बताया गया है यदि किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन साल के मिडिल में बंद हो जाता है, उसका उसी साल ही टैक्स असेसमेंट कर लिया जाता है। फ्रेंड्स, ये था कुछ सिचुएशंस ऑफ सेम असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर का। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।